हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरा ग्रॉसरी स्टोर से। ग्रॉसरी करने आई थी मैं घर के लिए, क्योंकि मुझे घर जाना है। घर मतलब विलेज वाले घर के लिए। तो मुझे जाना है क्योंकि हमारे वहाँ पे इलेक्शन है 25 को, तो वोट देना भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के वहाँ हो गए हैं या अभी होने हैं या क्या, तो वो सब भी आप बता देना। और जो लोग नए आए हैं चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना। तो अब यहाँ पे मैं ग्रॉसरी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें ना, स्नैक्स वगैरह या कुछ भी, जैसे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे वहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो यहाँ से लेके जानी पड़ती हैं। तो मैं अब यहाँ देख रही थी कि जो जो चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ भी सोच के नहीं आई थी क्या क्या लेना है। तो नूडल्स वगैरह तो ये तो ज़रूरी ही होते हैं। तो ये मैंने न्यू लिए हैं 2-3, मतलब मैगी नहीं ली है वो येलो वाली। तो अलग अलग अब देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसे हैं। पहले मैंने कभी नहीं खाए ये। तो यहाँ पे भाभी सिटी गए थे। हमारा जो न्यू घर बन रहा है, आप सबको पता है कि जब मैं विलेज से आई थी, आपको पता है वहाँ पे काम शाम लगा हुआ था घर का। तो ये फ्लोर के लिए मैटिंग वगैरह, रूम्स के लिए, और जो न्यू हमारी अलग से किचन बन रही है उसके लिए लेके आए हैं। क्योंकि अब घर पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह होने वाला है, हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये सब अब वहाँ का सामान है, तो ये अब ऑटो जो जहाँ लोड कैरियर से लेके आए थे वहाँ से उतरवा रहे हैं, क्योंकि अब ये घर बेचना है। तो मैं तो नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि गाड़ी इसके लिए अलग से करनी पड़ेगी। तो अभी सारा सामान नहीं लिया है, थोड़ा बहुत सिर्फ मैटिंग वगैरह है, जो भी मतलब रूम्स में नीचे और किचन में फ़र्श पे जो बिछेगी। तो बाकी सामान अभी बाद में लेना है, आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कारपेट वगैरह, फर्नीचर, जो भी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ब्लॉग तो मुझे पता है मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है जम्मू से ही, तो मैं बता रही हूँ कि मैं घर पहुँच गई हूँ। तो अभी सुबह सुबह उठ के सबने वोट भी, रात को लेट पहुँची थी मैं घर, तो सुबह उठ के जाके वोट भी डाला है मैं, अम्मी और पापा। तो लास्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम वोट डाला, मैं, भैया और भाभी थे। अभी तो भैया ड्यूटी है अभी, क्योंकि सुबह ज़्यादा रश नहीं होता, घर के पास ही है, तो हमने सोचा डाल आते हैं। और यही बात सोच के ना, सब लोग यही सोच के आते हैं कि सुबह डालेंगे रश नहीं होगा, और सुबह ही रश पड़ जाता है। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमारा हो गया टाइम पे ही। तो अब मैं घर कैसा छोड़ के गई थी, काम लगा था, मिस्त्री लगे थे, आप सबको भी पता है जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं व्लॉग्स में। तो अब मैं सोच रही हूँ, आई हूँ, मतलब पूरा चेंज हो गया सब कुछ ना, थोड़ा पेंट शेंट हो गया है, खिड़की दरवाजे लग रहे हैं, तो पूरा फिट हो गया, मतलब मिस्त्रियों का काम ख़त्म हो गया, वो चले भी गए हैं यहाँ से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा टूर करवा देती हूँ, होम टूर। तो कंप्लीट तो नहीं हुआ है अभी, मतलब कंप्लीट के सेटल नहीं हुए हैं, शिफ्ट नहीं हुए हैं अभी वहाँ पे, ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो मैं बता देती हूँ आपको, तो करवाती हूँ टूर आपको। तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो लेट्स गो। तो अभी मैं सोच रही हूँ, वेली बैठी थी कि आपको होम टूर दे देती हूँ। अभी कंप्लीट तो नहीं है, मतलब जितना भी बना है। तो ये जो यहाँ पे पेड़ था ना, वो छोटा सा, जो लास्ट एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था, काट दिया वो, अब वो तो निकल गया। उसके अलावा भी ये पूरा प्लेन किया, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसलिए ना ये जगह बहुत ज़्यादा खुली लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये आधा इतना है इस वाले घर की वजह से, इतना जो पीछे और है ना, तो वो कवर हो गया। तो अब ये एल शेप में बन गया हुआ है। यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत अच्छी पार्क वगैरह बनेगी। यहाँ पे पता नहीं, बोल रहे थे पूरा पक्का करेंगे इस वाले एरिया को, टाइल्स वगैरह लगाएंगे। तो वैसे भी ठीक है, मैं सोच रही पूरा कच्चा होता ना, यहाँ पे घास लगा होता, पार्क होती, वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो अब मैं ये वाला आपको अंदर से जाके दिखाती हूँ। यहाँ से ये खुला था पूरा, तो ये अब बंद किया है यहाँ पे। मतलब दोबारा पेंट वगैरह जब होगा, टाइल्स लगेंगी इधर बाहर वाले एरिया में भी, तो फिर कंप्लीट लुक आएगी इसकी। और ये जगह इतनी सी खाली पड़ी है। तो ये जो हमारे मिस्त्री रहते थे, उनका बिस्तर है पूरा धोश होके पापा ने रखा हुआ है। तो इसके पीछे है स्टेयर्स, यहाँ से ऊपर है छत का रास्ता। और ये है स्टेयर्स के नीचे इतनी जगह, जहाँ पे अभी घास वगैरह पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पूरी रैक बन सकती है, एक शू रैक, अलमीरा पूरी लकड़ी की ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल एक जगह छोटी सी बची हुई थी, तो ये इन्वर्टर के लिए बना दिया हमने। अंदर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, अंधेरा है।
तो ये है हमारी किचन की विंडो और ये है हमारा मेन डोर। अब यहाँ से चलते हैं अंदर। जो डोर और विंडोज़ का जिनको ऑर्डर दिया था ना, तो उन्होंने बना लिया, वो आते हैं यहाँ पे मतलब लगाने। आज तो वोटिंग है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए आज नहीं आए हैं। तो ये है हमारा लॉबी एरिया। एक्चुअली इसको ही लॉबी एरिया बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ इसको ऐसे गैली नाम दे दिया हुआ है गोजरी में। और जो सीटिंग एरिया ड्राइंग रूम होता है उसको लॉबी बोलते हैं, तो वैसे ही चलाते हैं हम भी। सो दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम या लॉबी या जो भी आप बोल सकते हो। ये बिल्कुल ओपन है, इसका कोई डोर तो है नहीं। बहुत अच्छी लाइट आएगी, मतलब लाइट की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे इस साइड भी विंडो है, इस साइड भी विंडो है। वो वाली किचन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा है शोपीस वगैरह के लिए। अब चलते हैं हमारे साथ वाले, इसके साथ है ये वाला हमारा मास्टर बेडरूम। ये होगा अम्मी डैडी का। और ये भी वैसा ही है कि इसमें भी लाइट बहुत आने वाली है। और ये उससे भी बड़ा है, जो साथ में अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये रूम उससे बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे वार्डरोब बहुत अच्छी बनेगी। बेड मतलब यहाँ पे हम साथ में सीटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। ये रखे हैं यहाँ पे दरवाजे। ये साथ में हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल बाहर दिख रहा है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। इतनी प्यारी हवा चल रही है बाहर, बहुत मतलब मज़ेदार। जम्मू से मैं रात को पहुँची हूँ, वहाँ पे इतनी गर्मी है ना, पूछो ही मत, जैसे जून जुलाई लगा हो। तो ये है हमारा यहाँ पे हैंड वॉश के लिए एरिया। यहाँ पे पूरा मिरर लगेगा, वॉश बेसिन वगैरह, और नीचे बन जाएगी एक रैक। तो दिस इज़ अवर वॉशरूम, जो कि कॉमन है यहाँ पे। ये इसका ही दरवाज़ा शायद रखा है। और यहाँ पे एक सीट यहाँ पे रखी है हमने, वो वॉशिंग मशीन के लिए जगह। तो गीज़र वगैरह जो भी होगा। एक छोटी सी शेल्फ भी बन गई यहाँ पे, छोटी नहीं है ये, काफ़ी बड़ी है। ये वेंटिलेशन के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, कुछ क्लियर ही नहीं दिख रहा। तो ये हो गया वॉशरूम। अब चलते हैं इस वाले रूम में। ये दरवाज़ा है जो, ये इसी का होगा, क्योंकि मैं अभी रात को पहुंची, पूरी डिटेल अभी पूछी नहीं मैंने। तो ये है एक बेडरूम। ये उस वाले ना, ये जो मास्टर बेडरूम है तो बड़ा ही होगा, ये छोटा है उनसे। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। और अब इस रूम के साथ ये है हमारी किचन। अब चलते हैं किचन में। किचन में बहुत ही अंधेरा है और मुझे लग रहा है मुझे लाइट लेके आनी चाहिए। अब चलते हैं हम अंदर। तो ये है किचन और ये है इसकी एंट्रेंस। और ये है हमारा छोटा सा थड़ा बोलते हैं गोजरी लैंग्वेज में, जो ना फर्श से थोड़ी हाइट में वो सिटिंग एरिया होता है बैठने के लिए। तो ये वो बना है यहाँ पे। और इस दीवार को इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्यारी एक बड़ी काफ़ी मतलब स्पेस होगी जिसमें अलमीरा बनेगी, क्योंकि जो पीछे वाली दीवार है ना, तो बीच में गैप है, तो ये बन जाएगी इधर। और ये यहाँ की मेन चीज़, हमारा चूल्हा, बुखारी और ये शेल्फ्स। इधर बहुत अंधेरा है, पता नहीं अब इसका क्या बनेगा। तो ये वो खिड़की है जो बाहर से शुरू में मैंने दिखाई आपको। यहाँ पे हमारा सिंक एरिया बन जाएगा। नीचे अभी कितनी लाइट पड़ रही है, खाली है पूरा। और ये भी नीचे खाली ही है। ये दरवाज़ा इसी का है, किचन का ही शायद। तो ये हमारा आगे से ये जगह ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर लाइट के लिए रखवाई होगी या क्या, पूछती हूँ पापा से बाद में। तो ये था पूरा। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। अब आपको दिखाती हूँ मैं छत। यहाँ पे रास्ते में हमारा मंजा पड़ा हुआ है, चलते हैं ऊपर। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आ रही है बाहर से।
यहाँ पे वोटिंग चल रही है, अभी लोग बैठे हैं पीछे शॉप्स पे, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी मैं। तो यहाँ का छत है पूरा। तो ये इसके साथ इतनी सी खाली जगह है, तो ये स्टोर ही होगा फिर, जाहिर सी बात है। बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है ये। यहाँ पे बक्से वगैरह आ जाएंगे। ऊपर टीन ही है, मगर यहाँ से तो बारिश आएगी ना फिर अंदर। यहाँ से बीच में थोड़ा पार्टीशन हो गया है, वो छत अलग और ये अलग। वो किचन नीचे जाके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ से उस साइड आगे क्या है वो दिखाती हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा एरिया, मतलब क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, हमारी लैंग्वेज में तो चौक बोलते हैं। यहाँ से नीचे ऐसा है, और ये जगह थोड़ी सी जो घर के साथ होती है चलने के लिए, तो वहाँ दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे रखा है एक छोटा सा गेट, और यहाँ से पीछे है काफ़ी एरिया। इसके पीछे भी जगह है, घर के पीछे जहाँ हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। अरे यहाँ तो दरवाज़ा भी बन गया। बहुत आगे आगे कुछ नहीं दिखेगा, बहुत दूर तक है ये। अब चलते हैं वापस। तो जब इंशाल्लाह ये पूरा वेल फर्निश्ड हो जाएगा ना, अच्छे से कंप्लीट, तो तब मैं दोबारा आपको टूर करवाऊंगी। और ये वाला है जो, इसका नहीं अभी मैं करवा सकती। इसका मैं इसलिए नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पे ना इतना ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक घर था, और उसमें जब उसको मतलब हमने तोड़ फोड़ की, तो उसमें जो सारा सामान था वो उठा के हमने यहाँ शिफ्ट किया। अब आप खुद आइडिया लगाएं कि इतना सामान सिर्फ इन 2 रूम्स में कैसा फिट आया होगा। तो बहुत कचरा मंडी बन गई है, इसलिए मैं करवाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत गंद है अंदर पड़ा हुआ। ये हमारी बिल्ली इधर, इसको मैंने अभी देखा है जब से मैं आई हूँ, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं इसके। तो ऊपर वाला हॉल तो ईद वगैरह पे मैं आपको दिखाती रहती हूँ, सोफ़ा वगैरह लगा है वहाँ पे। तो यहाँ से नीचे ना ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, बहुत ही बड़ा, एक रूम जितना वॉशरूम है। हेलो, क्या खा रही है? चिकन। यहाँ पे लगी हमारी बीन्स, भाभी ने लगाई थी। ये वॉशरूम, इसके ऊपर है एक शॉप, और इसके इस साइड 2-3 शॉप्स और हैं। ये यहाँ पे एक रूम जितना वॉशरूम, ऊपर शेल्फ भी है। और अब जो हमारी सबसे मेन चीज़, और जो सब लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, हमारी किचन जो हमने अलग से बनाई है। अब इसका टूर मैं करवाती हूँ आपको। और इसका जो पेंट है ना, मेरे जम्मू जाने के बाद हुआ है, और जब इन्होंने फ़ोटो भेजी यहाँ से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पापा ने बोला कि आप एक पेंट मतलब जो भी कलर है सेलेक्ट करके भेजो, तो मैंने ये नहीं किया था सेलेक्ट। तो जब इन्होंने फ़ोटो भेजी ना, तो फ़ोटो में ना ये बहुत ही वाइटिश थोड़ा दिख रहा था, इतना। ये लेवेंडर कलर है, पिंक भी नहीं है एक्चुअली। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने बोला मैं आते ही इस दीवार को तो मैं खुद भी अकेली कर लूँगी, मैं चेंज करूँगी। मगर अब मैं आई हूँ, उतना भी बुरा नहीं है कि चेंज करना पड़े, अच्छा है। फ़ोन में नहीं अच्छा दिख रहा, मगर ऐसे ना सामने आँखों से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चेंज करवाने की ज़रूरत पड़े। फ़ोन में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, आप लोग बताना कि पेंट अच्छा है कि नहीं है। थोड़ा लेवेंडर कलर है, पिंक नहीं है ये भैया ने इतने प्लांट्स यहाँ लगाए हुए थे। यहाँ पे इधर थे 2-3 दिन, 2-3 दिन इधर थे 2-3, वो भी टूट गए सारे मिट्टी के नीचे आके। ये एक बचा हुआ है, ये फ्लावर्स तो पहले से ही थे। तो अभी पड़ रही है धूप बहुत ही तेज़ वाली इस साइड से, तो इसलिए यहाँ पे पूरा आपको अंधेरा दिखेगा क्योंकि सूरज इस टाइम यहाँ पे है। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर दिख पाए। ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है, इतनी इसकी जो वो है लंबाई चौड़ाई, यहाँ से तो काफ़ी लंबी है ये, इस साइड से इतनी सी दिखेगी आपको। तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो ये पेंट आप चेक करिए कितना प्यारा है, फ़ोटोग्राफी कितनी अच्छी होगी यहाँ पे। यहाँ से नीचे ना अंदर भैंसों का है, मतलब नीचे अंदर जाके, तो यहाँ से भी हमने दरवाज़ा रखा है उसका।
यहाँ पे भी दरवाज़ा लगना है। लाइट्स वगैरह तो फिट होनी ही है अभी, यहाँ पे भी और उधर भी अभी लाइट्स वगैरह नहीं हुई है। सीलिंग भी अभी होनी है इसकी। यहाँ पे भी लाइट की कोई कमी नहीं, अच्छी खासी खिड़कियाँ इस साइड भी और इस दीवार में भी। और यहाँ पे अगेन हमारा थड़ा बन गया है। थड़ा अब आप देख के समझ जाएंगे मैं किस चीज़ को बोल रही हूँ, जो फर्श से थोड़ा ना ऊपर और सिटिंग के लिए अच्छा एरिया। बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये मुझे लग रहा है अभी कच्चा, मुझे समझ नहीं आ रही इस पर पाँव रखूँ कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे है ना जो भैंसों का छत, तो वो कच्चा है, इसलिए यहाँ पे भी ये कच्चा ही हमने रखा है। बिस्मिल्लाह। मुझे लग रहा है ख़राब हो रहा है। बिल्ली के पाँव चेक करो आप। बिल्ली को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे फिर क्यों बोलेगा कोई कि तूने ख़राब किया। तो ये खिड़की इधर, यहाँ पे भी अभी लग रही हैं खिड़कियाँ। बहुत ही लंबा है। और जो भी लोग आते हैं ना, मतलब जब देखते हैं अच्छा न्यू घर बन रहा है, मतलब आस पड़ोस के या मोहल्लेदार गांव के, तो उस न्यू वाले घर की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते जितनी इस किचन की करते हैं वो लोग। तो आप लोग भी बताना आपको वो वाला अच्छा लगा या ये। हमें तो सारा हमारा घर है सभी अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा वो बताना। तो ये हमारा चूल्हे का एरिया। तो बुखारी जो इसकी होती है ना वो बाहर से है अलग से, वो मैं उस साइड से जाके आपको बाहर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे शेल्फ्स, यहाँ पे हमारा आएगा सिंक एरिया। यहाँ पे तो जो हमारे मिस्त्री वगैरह थे ना, तो वो रहते भी इधर ही थे, तो ये किचन यहाँ पे उनके लिए ये रखा हुआ था उन्होंने अपना। यहाँ पे इधर चूल्हा अभी बनेगा हमारा। चूल्हे वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी स्टेप है थोड़ा, फिर हाइट में फ़र्श है, फिर उसकी भी हाइट में ये है जहाँ पे बैठना है। तो ये जो दीवार है ना, ये इतना सब अब पार्टीशन रखा। भाभी बोल रहे थे कि पूरा करते हैं यहाँ तक, ताकि ये पूरा एरिया अलग रहे, और वो जब कोई आए तो गेस्ट बैठे तो अलग रहे। लेकिन अम्मी ने बोला नहीं, अगर कोई आएगा वहाँ बैठेगा तो पता चलना चाहिए, मतलब यहाँ से बैठ के भी बातें हो, रौनक लगे। ये है ही यहाँ के मतलब इस किचन का कि यहाँ पे रौनक बहुत होगी इंशाल्लाह, कि जो भी आएंगे लोग यहाँ बैठेंगे गप्पे शप्पे। इधर जब कोई फंक्शन होगा, मतलब बहुत खुला एरिया है, तो यहाँ पे फिर नहीं किया आधा। अब देखते हैं, कर्टन्स लगा देंगे ना अगर ज़रूरत पड़ी कि पार्टीशन होनी चाहिए तो कुछ कर लेंगे जुगाड़। तो ये रखिए यहाँ पे फ्रिज की जगह। इंशाल्लाह जब पूरे कंप्लीट हो जाएगा ना घर, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि कैसा है। तो वो जो मैट्स वगैरह मैंने शुरू में आपको व्लॉग में दिखाई, तो वो यहीं के लिए ली हैं भाभी ने। तो आदि उधर उस रूम्स के लिए भी ली हैं, तो कारपेट वगैरह भी लेनी है। और तो ये है हमारी किचन। यहाँ का अंदर का पेंट अच्छा है, वैसे बाहर का भी अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जितना मुझे लग रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया था देख के जम्मू थी जब मैं, लेकिन ठीक है, उतना बुरा नहीं है। तो ये मैं खोलती हूँ, बताती हूँ आपको। ये जो नीचे स्टेयर्स हैं, यहाँ से अंदर जाके ना वो वहाँ पे ये है भैंसों का वाला जो है ना, भैंस रहती हैं जहाँ पे। एक दरवाज़ा ये और एक बाहर से है, तो इसके नीचे यहाँ पे वॉशरूम है। तो यहाँ से बाहर जो है बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पे। यहाँ से छुपन छुपाई, जहाँ पे हमने हाइड एंड सीक खेला था ना, यहाँ पे मुबशर छुपा हुआ था, मैंने पकड़ा था उसको। तो यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी अब मैं। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये भैंसें यहाँ पे पानी पीते हैं। चलो अच्छा हम बता देते हैं आपको। तो ये है भैंसों का पानी पीने वाला, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए वो हमने अलग जगह बनाई है। यहाँ पे ये जो है बेलें लगी हुई हैं सब्जियों की, कद्दू वगैरह की। तो ये है हमारा अखरोट का पेड़, एक ये, एक वो बहुत बड़ा है, अभी धूप है आपको दिखेगा ही नहीं साफ। तो ये जहाँ से मैं अभी आई हूँ, तो यहाँ पे बाहर बांधते हैं भैंसों को शाम को गर्मियों में। और ये मक्की इतनी बड़ी बड़ी होगी, रात को मैं सिट्टी तोड़ के लाऊंगी। सिट्टी होती है मतलब वो जो कॉर्न होता है ना मक्की, वो। तो ये है वो बुखारी जो मैं अंदर से आपको बोल रही थी, ये। और जहाँ जब ये पूरा प्लेन हो जाएगा ना, ये बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही बड़ा हमारा लॉन एरिया बन जाएगा। ये है नीचे भैंसों का, एक दरवाज़ा उस साइड से था और एक ये इस साइड से।
तो ये था मेरा होम टूर जो कि मैंने आपको करवा दिया। इंशाल्लाह जब पूरा कंप्लीट, जब हम सब सेटल हो जाएंगे दोनों घरों में, किचन में और न्यू घर में, तो इंशाल्लाह तब भी मैं करवाऊंगी आपको टूर। आप आज का व्लॉग कैसा लगा आप वो बताना। और ये अब हैं भिंडी हमारी खुद की लगाई हुई ऑर्गेनिक घर की। तो अब ये सब्ज़ी मैं काटने लगी हूँ। तो जो अभी तक जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ करके जाना, 2K कर दें यार जल्दी से। और मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करके जाना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करके जाना। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।